नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीसीएस। जी हाँ दोस्तों, यह टीसीएस आपका जीएसटी में है, इनकम टैक्स का टीसीएस नहीं है। जीएसटी में भी टीडीएस का चैप्टर है और मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा जीएसटी में टीसीएस का क्या मतलब है और जीएसटी में टीसीएस क्यों काटा जाता है, क्यों डिडक्ट किया जाता है। दोस्तों, जो नॉर्मल टीसीएस आपका इनकम टैक्स में होता है, वह जब आप किसी को सेल करते हो, जैसे आप सेल्स इनवॉइस बनाते हो तो सेल्स इनवॉइस पर आप जीएसटी चार्ज करते हो, उसी के साथ सेल्स इनवॉइस पर आप टीसीएस भी लगाते हो इनकम टैक्स में। लेकिन यहाँ जीएसटी में ऐसा नहीं है, इसमें टीसीएस डिडक्ट किया जाता है, टीसीएस काटा जाता है। और वह कौन से लोग होते हैं जो टीसीएस काटते हैं और टीसीएस जमा करते हैं, टीसीएस में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ आपको एक एक चीज टीसीएस के बारे में बता दूंगा। इस वीडियो में आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि जीएसटी में टीसीएस का क्या रोल है और जीएसटी में टीसीएस क्यों काटा जाता है। तो दोस्तों, जीएसटी में सेक्शन है 52 और इसी सेक्शन के अंदर जीएसटी का टीसीएस बताया गया है कि जीएसटी में जो टीसीएस कौन काटेंगे, क्यों काटेंगे, इसी सेक्शन के अंदर बताया गया है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 52। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि टीसीएस कौन काटेंगे, टीसीएस किसको काटना पड़ता है, कब काटना पड़ता है, क्यों काटना पड़ता है। दोस्तों, जो टीसीएस का चैप्टर है ना, यह इको के लिए है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि अपना किसी भी सप्लायर को, किसी भी दुकानदार को अपना प्लेटफार्म देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफार्म होता है इनका, उस प्लेटफार्म पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। इसको हम बोलते हैं इको, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। टीसीएस वाला जो चैप्टर है ना, इन्हीं के लिए है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। जो कि जैसे अभी हम आजकल बहुत जानते हैं किसको, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, स्नैपडील, ये लोग क्या है, यही लोग है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिनको हम इको बोलते हैं। यहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं, हमें कुछ भी सामान खरीदना होता है तो हम ऑनलाइन इनके साइट पर जाते हैं और वहां से शॉपिंग कर लेते हैं। इन लोगों के लिए टीसीएस का प्रोविजन है। और दोस्तों, और भी इको हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, लेकिन उन पर टीसीएस नहीं लागू है। उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे इको की, इसमें जीएसटी में कुछ सर्विसेज हैं और वो सर्विसेज जो है जीएसटी के सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कवर किया गया है। जो सर्विस सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कवर किया गया है, उस पर टीसीएस लागू नहीं होगा। और यह भी सर्विस जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के द्वारा ही आप रिसीव करते हो। जैसे वह कौन कौन सी सर्विस है जिसमें टीसीएस नहीं लगेगा, और ये भी आप ऑनलाइन ही किसी के द्वारा, किसी इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के द्वारा ही लेते हैं। जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, आपको टैक्सी वगैरह मंगाना होता है तो आप ओला या उबर से मंगा लेते हो। आपको कोई होटल बुक करना है तो कई साइटें हैं ऑनलाइन, जैसे मेक माई ट्रिप, ओयो, booking.com, इन सब में आप क्या करते हो, होटल बुक करते हो, गेस्ट हाउस बुक करते हो, या आपको हाउस कीपिंग की जरूरत हुई, हाउस कीपिंग सर्विस के लिए, या प्लम्बर के लिए, या रेस्टोरेंट की सर्विस, इसके लिए भी कई तरीके के ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। जैसे अर्बन कंपनी है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। ये लोग जो सर्विस देते हैं ना, ये सर्विस जो है आपकी कहाँ कवर होती है? सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में। तो ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, लेकिन इनके ऊपर टीसीएस नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद ही जीएसटी कलेक्ट करेंगे और जीएसटी गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। इनके ऊपर खुद ही जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी और ये नॉर्मल तरीके से अपना जीएसटी R1, जीएसटी R3B फाइल करेंगे। और जीएसटी R3B का जो टेबल है 3.1.1 इन्हीं लोगों के लिए है जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कवर होते हैं। इसके अलावा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पर आप शॉपिंग करते हो और ये लोग टीसीएस काटेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो भी
इनके प्लेटफॉर्म से जो आप शॉपिंग करते हो, अमेजन या फ्लिपकार्ट उसका इनवॉइस नहीं इशू करता है। इनवॉइस कौन इशू करता है? सप्लाई इशू करता है। जिसका प्रोडक्ट ये सेल करते हैं, इनवॉइस वह इशू करता है और उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आती है। इनको जीएसटी नहीं पेमेंट करना है, लेकिन इनको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा टीसीएस के लिए। वह सेपरेट रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीसीएस के लिए होगा और ये लोग अपने प्लेटफॉर्म से जो भी सेल करेंगे उस अमाउंट पर ये लोग टीसीएस काटेंगे। अभी आगे हम एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा टीसीएस के लिए, और टीसीएस का रेट क्या होगा दोस्तों? टीसीएस का रेट होगा 1%। अगर लोकल में है सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी 0.5% और आईजीएसटी 1%। या टीसीएस का रेट क्लियर हुआ। और जो लोग टीसीएस काटेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर, इनको रिटर्न कौन सी फाइल करनी होती है? टीसीएस के लिए इनको रिटर्न फाइल करनी होगी जीएसटी R8। जैसे हमने टीडीएस में पढ़ा था, टीडीएस जो काटते हैं वो जीएसटी R7 फाइल करते हैं, लेकिन टीसीएस जो काटेंगे उनके लिए है जीएसटी R8। ये मंथ के नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक जीएसटी R8 फाइल करेंगे। और इनको एक रिटर्न और फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न, जो एनुअल स्टेटमेंट इनको देना होता है वह होगा जीएसटी R9B। इसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। अब दोस्तों एग्जाम्पल से हम यह देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 आदमी शामिल होंगे। एक तो सप्लायर होता है, जो दुकानदार होता है, जो अपना प्रोडक्ट इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड करता है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए फ्लिपकार्ट ले लिया है। और एक रिसिपिएंट जो कस्टमर, जो सामान को परचेज करता है। अब यहाँ एक कस्टमर है, अब कस्टमर ने हमें फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से कुछ सामान परचेज किया और ये सप्लायर है। अब ये सप्लायर अपना प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट के साइट पर लिस्टेड कर रखा है। अब कस्टमर जो है फ्लिपकार्ट पे देखता है और इसने ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट को, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। फ्लिपकार्ट को ऑर्डर किया और वह ऑर्डर जो है फ्लिपकार्ट ने सप्लायर को कर दिया। अब सप्लायर यहाँ देखिए, जो इनवॉइस बनाएगा फ्लिपकार्ट नहीं बनाएगा, वह इनवॉइस जो तैयार करेगा उस प्रोडक्ट का सप्लायर तैयार करेगा। अब उस जो इनवॉइस तैयार करता है सप्लायर, उसमें 20,000 टैक्सेबल वैल्यू है और 18% उसका 3600 जीएसटी है। टोटल इनवॉइस कितना? 23,600 का है। यह इनवॉइस सप्लायर तैयार करेगा और उस गुड्स को डिस्पैच कर देगा कस्टमर को। हाँ, उसकी पैकिंग वगैरह जो है फ्लिपकार्ट की रहेगी, लेकिन यह सप्लायर इनवॉइस बनाएगा। अब जो सेल्स हुआ या सप्लायर का सेल्स हुआ कितने का? 20,000 टैक्सेबल वैल्यू है, इस पर 18% जीएसटी है 3600। यहाँ सप्लायर की लायबिलिटी आएगी कि वह 3600 रुपया जो है जीएसटी पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। यहाँ जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी फ्लिपकार्ट पे नहीं आ रही है। अब यह गुड्स जो है कस्टमर को मिलेगा, लेकिन कस्टमर जो इसका पेमेंट करेगा 23,600, वह पेमेंट किसको करेगा? फ्लिपकार्ट को करेगा, क्योंकि इसने तो फ्लिपकार्ट से ही परचेज किया है, तो वह पेमेंट जो है फ्लिपकार्ट को करेगा। अब फ्लिपकार्ट को 23,600 रुपया मिल गया। अब यहाँ पर जो टीसीएस का रोल आता है वह क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मान लीजिए सप्लायर ने 20,000 का सप्लाई किया, 20,000 का सामान जो है सेल किया, और किसके थ्रू सेल किया? किसके प्लेटफॉर्म पे सेल किया? सेल किया है फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे। तो गवर्नमेंट यह करेक्ट करने के लिए टीसीएस का प्रोविजन लाया है, सप्लायर कहीं बाद में जो है अपना सेल्स को छिपा न पाए। मान लीजिए इसने 5 लाख का सेल्स किया ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे, और वह सेल को छिपाकर 3 लाख की सेल दिखाए, 2 लाख गायब कर दे। इसलिए टीसीएस का प्रोविजन लाया गया है और फ्लिपकार्ट के ऊपर लायबिलिटी डाल दिया, भैया जो तुमको पेमेंट मिलेगा कस्टमर से, और जो तुम जिसका माल आपने सेल किया है अपने प्लेटफॉर्म पर, जिस सप्लायर का, जब उस सप्लायर को आप पेमेंट करोगे तो टैक्सेबल अमाउंट पे आप 1% टीसीएस काट लोगे। अब यहाँ मान लीजिए टैक्सेबल वैल्यू 20,000 है और टोटल इनवॉइस वैल्यू 23,600 है। अब 23,600 का सामान जो है कस्टमर को मिल गया, लेकिन 23,600 जो है पेमेंट किसको मिला? फ्लिपकार्ट को। 23,600 पेमेंट फ्लिपकार्ट देगा सप्लायर को, लेकिन वह 23,600 पूरा पेमेंट नहीं देगा, वह कमीशन भी अपना रखेगा, फ्री में तो कोई सेवा देगा नहीं वह। अब लेकिन अभी कमीशन को मैं साइड करता हूँ, सिर्फ यहाँ टीसीएस को समझते हैं।
अब यहाँ टैक्सेबल वैल्यू कितना था 20,000, तो 20,000 का TCS 1% कितना होगा 200। तो फ्लिपकार्ट जो है 20,000 टैक्सेबल अमाउंट पे CGST काटा 0.5%, 100 रुपये, और CGST यहाँ मैं कर देता हूँ SGST, हाँ, CGST 0.5% 100 रुपये और SGST 0.5% 100 रुपये, तब 200 रुपये उसने TCS काट लिया 1%, 20,000 टैक्सेबल अमाउंट पर। अब यह 200 रुपये फ्लिपकार्ट रिटर्न फाइल करेगा अपना कौन सा GSTR 8, और GSTR 8 में अपना कैश लेजर से 200 रुपया वह गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा और रिटर्न फाइल कर देगा। यहाँ यह मैच होगा, फ्लिपकार्ट ने 20,000 रुपये पे TCS काटा है, इसका मतलब सप्लायर ने 20,000 की सप्लाई फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से किया है, और जब ये सप्लायर अपना GSTR 1 फाइल करेगा तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इसने अपना पूरा सेल्स दिखाया है या नहीं दिखाया है। अगर 20,000 का सेल्स सप्लायर दिखाता है अपना GSTR 1 में और 20,000 पे फ्लिपकार्ट ने TCS भी काटा है, तो दोनों का डाटा मैच होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 20,000 पे 1% TCS काट लिया है फ्लिपकार्ट ने और सप्लायर ने 15,000 का सेल्स दिखाता है, तो यहाँ यह पता चलेगा कि सप्लायर ने 5,000 अमाउंट छिपा लिया है, 5,000 के अमाउंट पर टैक्स चोरी की है, तो यहाँ डिपार्टमेंट के ऊपर लायबिलिटी लगा देगा सप्लायर के ऊपर। तो दोस्तों TCS का जो प्रोविजन है ना यही है, और कुछ खास नहीं है। मतलब जो भी, अब फ्लिपकार्ट, ये भी ध्यान रखना कि फ्लिपकार्ट कभी भी अपना इनवॉइस इशू नहीं करेगा। आप कोई भी ऑनलाइन परचेज करो फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, आपको जो इनवॉइस मिलेगी ना, उस इनवॉइस को आप देखना सोल्ड बाय किसी और दुकानदार का नाम, किसी और सप्लायर का नाम लिखा होगा, और वह इनवॉइस किसके नाम होगा, कस्टमर के नाम होगा। फ्लिपकार्ट कभी भी अपना इनवॉइस नहीं बनाएगा। हाँ, अगर फ्लिपकार्ट खुद अपना इनवॉइस बनाए, अपना प्रोडक्ट सेल करे, तो उसको TCS जरूरत नहीं है, फिर उसको नॉर्मल GSTR 1 GSTR 3 भी फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फ्लिपकार्ट इनवॉइस इशू नहीं करता, इनवॉइस इशू करेगा सप्लायर ही, लेकिन वह प्लेटफॉर्म यूज करेगा इको का, यानी कि फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म यूज किया। तो यहाँ मैटर यह क्लियर हुआ कि जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके ऊपर फ्लिपकार्ट 1% काट कर सप्लायर को पेमेंट करेगा, और वह 1% वह गवर्नमेंट को जमा करेगा, और फिर सप्लायर उस TCS को क्लेम करेगा। क्लेम करने की प्रक्रिया बिल्कुल जैसे हमने TDS में बताया था, उसी तरीके से TCS भी सप्लायर अपना क्लेम करेगा। दोस्तों TCS का चैप्टर इतना ही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि GST में TCS क्यों है और किस लिए है, आप समझ गए होंगे कि TCS का क्या मतलब है GST में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप कमेंट करके बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।